हेलो एवरीवन, एस्ट्रो विद एम सिंह में मैं एम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह नाइट में मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की डीपेस्ट फीलिंग्स के साथ। आज सुबह से न इस चैनल पे कोई वीडियो आ पाई है, न मेरे टैरो वाले पे सुबह आई थी आज की एनर्जी। करंट फीलिंग्स नहीं आई थी क्योंकि आज सुबह से इतने गेस्ट मेरे घर आए हुए हैं, एक के बाद एक, तो इस वजह से मैं नहीं डाल पाई। आज संडे था वैसे भी, तो घर देखना भी ज़रूरी है और गेस्ट स्वयं भगवान होते हैं। तो शुरू करते हैं। आज मैं इस चैनल पे मेजर अरकाना यूज़ कर रही हूँ क्योंकि टैरो पे वीडियो पोस्ट नहीं हुई थी। टैरो पे थोड़ी देर में अनएक्सपेक्टेड पोस्ट होगी, संडे है आज तो अनएक्सपेक्टेड पोस्ट होगी। तो इस चैनल पे हम देखते हैं कि आपके पर्सन की एनर्जी इस वक्त क्या है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। मेजर अरकाना से आपके पर्सन की एनर्जी लेके प्रभु का नाम हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। जय हो मालिक। अपने पर्सन को इमेजिन कीजिए, उनका नाम लीजिए एटलीस्ट 3 टाइम्स। एंजल से प्रे कीजिए कि इस कलेक्टिव रीडिंग में भी ज़्यादा से ज़्यादा गाइडेंस आप तक पहुंचाएं, मेरे माध्यम से, कार्ड्स के माध्यम से। प्लीज़ गाइड करें एंजल्स। मेरे व्यूवर्स जिस भी व्यक्ति को सोचकर ये रीडिंग देख रहे हैं उस व्यक्ति की करंट एनर्जी स्ट्रेंथ, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जजमेंट, एम्परर, जय हो राधे कृष्णा। बॉटम ऑफ द डेक से है हमारे पास टेम्परेंस। तो चलिए ठीक है, तो मेजर अरकाना से सभी राशियां मौजूद हैं, बट मेजर लेवल पे मेष राशि, मिथुन राशि, धनु राशि, तुला राशि और सिंह राशि। इंग्लिश में लियो, लिब्रा, सेजिटेरियस, जेमिनाई एंड एरीज, ये मेजर लेवल पे हैं। इसके अलावा वी हैव ऑल द साइंस, क्योंकि व्हील ऑफ फॉर्चून सभी राशियों को कैरी करता है। एयर, वाटर, फायर एंड एयर, वाटर, फायर एंड अर्थ। हमारा भी दिमाग गायब हो गया एक बार क्या छूट गया भाई। चलिए, तो कलेक्टिव लेवल पे जो एनर्जी है, एनर्जी का फ्लो है, वो फायर की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है। वी हैव फायर फायर फायर, देन वी हैव एयर, देन वी हैव एयर। फायर एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है और सेकंड नंबर पे एयर। कहीं ना कहीं एनर्जी का फ्लो जो बता रहा है वो ये कि आपके पर्सन इस वक्त बहुत ज़्यादा क्विक डिसीजन मेकिंग एनर्जी में है। हड़बड़ी में डिसीजन ले सकते हैं। हड़बड़ी में डिसीजन लेने का मतलब क्या होता है? आपको पता है कि मुझे क्या चाहिए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप कपड़े की दुकान पर गए, आपने 10 कपड़े निकाले और आपने उनमें से एक पसंद कर लिया और आपने अपने मन को बना लिया कि हाँ मुझे यही ख़रीदना है। फिर चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, आपको वही ख़रीदना है। आपके पर्सन इस टाइम पीरियड में मन बना चुके हैं ऑलरेडी, बट जो डिसीजन ये बहुत पहले ले सकते थे वो डिसीजन ये अब लेंगे। और ये डिसीजन जो है ये आपसे रिलेटेड है, शादी से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ लवर्स भी है, यहाँ पर जजमेंट भी है और यहाँ पर बैलेंस भी है। मतलब ये डिसीजन ले चुके हैं, अपने मन को समझा चुके हैं कि मुझे यही डिसीजन लेना है और अब इस डिसीजन पे अडिग रहेंगे। अपने आप को मजबूत कर लिया इन्होंने। और ये जो डिसीजन है ये भी भाग्य द्वारा लिया जा रहा है, मतलब ये पहले से डेस्टिन्ड है, ये घटित होना ही था, ये सिर्फ माध्यम है। अब ये डिसीजन आपके फेवर में होगा कि आपके अगेंस्ट होगा, ये हम कोशिश करेंगे। कलेक्टिव रीडिंग है टैरो से जानने की, तो इसको हम क्लैरिफाई करेंगे ताकि हमें और ज़्यादा क्लैरिटी मिले
कि आपके लिए कोई ब्लेसिंग्स आने वाली है या आने वाले समय के लिए आपको सतर्क रहना है। कोई वार्निंग तो नहीं है। सो यहाँ फायर एंड एयर बहुत स्ट्रॉन्ग है। अर्थ एनर्जी व्हील ऑफ फॉर्चून में है एंड वाटर एनर्जी, बट ज़्यादातर यहाँ फायर एंड एयर की एनर्जी है मेजर अरकाना से, और दोनों ही क्विक एनर्जी को दर्शा रहे हैं। अर्थ एनर्जी स्टेबल होती है, समय लेगी बट स्टेबल रहेगी, और फायर एंड एयर एनर्जी जो है बहुत ज़्यादा, आप कहते हो फ्लक्चुएट करना। कोई पल में कह दे कि मैं तुमसे शादी करूँगा, दूसरे दिन कह दे सॉरी यार नहीं कर सकता, ये होती है एयर एनर्जी। तो ये पलट सकती है एनर्जी, इसीलिए हड़बड़ी में डिसीजन नहीं लेना चाहिए। लेट्स चेक कि जो भी डिसीजन ले रहे हैं आपके फेवर में होगा। स्ट्रेंथ क्यों आया पहला कार्ड? स्ट्रेंथ मूवमेंट है, टू एंड समथिंग। बातचीत ख़त्म, नो मोर बातचीत, जजमेंट। वी हैव एट ऑफ वॉन्ड्स, डेथ एंड जजमेंट। इस समय ज़्यादा बातचीत नहीं। अब आपको कार्ड्स दिखेंगे, दिख रहे हैं? ज़्यादा ही नीचे हो गया, अब दिख रहा है? इस समय ज़्यादा बातचीत नहीं होगी। इस समय सिर्फ 2 टुक में जवाब देने वाली एनर्जी है। आपके साथ आना है कि आपके साथ नहीं आना है, आपके लिए स्टैंड लेना है कि आपके लिए स्टैंड नहीं लेना है। इस समय सिर्फ 2 टुक वाली एनर्जी है। चीज़ों को ख़त्म करना है तो भी हिम्मत की ज़रूरत है, क्योंकि भाई किसी चीज़ को बनाने में जितनी हिम्मत लगती है उससे ज़्यादा ख़त्म करने में लगती है। तो ख़त्म करने के लिए भी हिम्मत की ज़रूरत होती है। निर्णय लेना किसी सिचुएशन को ख़त्म करने का, ये बहुत बड़ा निर्णय है। तो ये निर्णय लेने की एनर्जी है, इसके लिए हिम्मत चाहिए इनको। क्या ख़त्म होने वाला है? व्हील ऑफ फॉर्चून क्यों आया है? जगलिंग ख़त्म होगी, कॉन्फ्लिक्ट्स ख़त्म होंगे, रोज़ रोज़ का किचकिच ख़त्म होगा। एक स्टेबल, जो कहते हैं ना कि इनको अपनी लाइफ में स्टेबिलिटी नहीं मिल रही है, इनको लगता है कि रोज़ 2 सिचुएशन में जगल करना पड़ रहा है, कभी इससे झगड़ा कभी उससे झगड़ा। इससे अच्छा एक सिचुएशन को ख़त्म करो पूरी तरीके से। जो सिचुएशन ख़त्म होगी वो कार्मिक होगी। क्या जजमेंट ले लिया इन्होंने? यस, बहुत सोच समझ के लिया गया निर्णय है, इसको बदलेंगे नहीं। है बहुत सोचा है इन्होंने निर्णय लेने के पहले। हालांकि ये निर्णय लेना इनके लिए कठिन है क्योंकि ये सफ़र कर रहे हैं। टेम्परेंस, कई लोगों के पार्टनर तो अभी तक प्लान कर रहे हैं, बट ये होपफुल हैं कि जो भी प्लान कर रहे हैं वो सही हो। और ये जो प्लानिंग है ये बिल्कुल केयर फ्री होकर लेने वाली प्लानिंग है। मतलब ये किसी का मैनिपुलेशन नहीं है। कोई ये कह दे कि मुझे किसी ने दबाव में ये डिसीजन दिलवाया है, नहीं। ये अपनी मर्ज़ी से डिसीजन ले रहे हैं और ये डिसीजन शादी से रिलेटेड है। द लवर्स, ये सबसे इम्पॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। क्या यूनियन होने के चांसेस हैं या ब्रेकअप के चांसेस हैं? वाह, टेम्परेंस आया है लवर्स के बाद, जब मैं मेजर अरकाना निकाल रही थी। एंड वी हैव गॉट द सेम टेम्परेंस क्लैरिफिकेशन में लवर्स के लिए विद 9 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पर जो एनर्जी है ये आपके फेवर में आने वाली है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन था क्योंकि मैंने जो ये एंड करने का डिसीजन ले रहे हैं तो मैंने इसलिए पूछा कि क्या ये आपके साथ रिलेशनशिप एंड कर सकते हैं या आपके साथ यूनियन में आ सकते हैं। एंड वी हैव गॉट शिव शक्ति एनर्जी जो कि यूनियन की वाइब्रेशन है। बैलेंस क्रिएट होगा आप दोनों के बीच में। इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे आपके लिए, किसी का दबाव नहीं है इनके ऊपर। एम्परर, अभी भी अगर ये दूसरों को मना पाए तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ ये अपनी विश को पूरा करने के लिए सबको छोड़ सकते हैं इस टाइम पीरियड में। दे आर मैनिफेस्टिंग देयर विशेस, इनको इनकी विश पूरी होते देखना है। तो फिर ये सफरिंग में क्यों है? ये सोच बहुत ज़्यादा रहे हैं, स्पेशली परिवार के कारण। इनको ऐसा लग रहा है कि जो लोग पीछे छूटेंगे उनका क्या होगा।
इसलिए सफरिंग में है। कौन छूट रहा है पीछे? जिन लोगों के साथ रिश्ता ख़त्म करेंगे, जिन लोगों के कारण ये आपको प्रायोरिटाइज नहीं कर पा रहे थे, मल्टीपल चॉइसेस, मल्टीपल चीज़ें, वो छूट रही हैं। क्या इनको पछतावा होगा आपके साथ यूनियन में आने का? इमोशनली अपसेट रहेंगे कुछ टाइम तक। क्या अगर आपके फेवर में डिसीजन लेते हैं तो बाद में पलट भी सकते हैं, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग एनर्जी है, चैलेंजेस आएंगे, पलट सकते हैं। मतलब अगर इस टाइम आपके पार्टनर आपके फेवर में डिसीजन लें तो ज़रूरी नहीं कि वो टिकेंगे, वो पलट सकते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखिएगा, बहुत जल्दी एक्साइटेड मत होइएगा, सब्र रखिएगा, उल्टा इनको समझाने का प्रयास कीजिएगा। कई लोग क्या करते हैं, अच्छा तुम मेरे साथ कोर्ट मैरिज करने के लिए तैयार हो, मैं भी तैयार हूँ, चलो कर लेते हैं। होता क्या है, बाद में कोर्ट मैरिज के बाद भी, मैंने तो हज़ारों ऐसे केसेस देखे हैं जिसमें कोर्ट मैरिज भी हो गई थी, उसके बाद भी लड़का जाके अपने होम टाउन में दूसरे से शादी कर लेता है, लड़की वहाँ बैठ के वेट कर रही है, या फिर लड़की जाके होम टाउन में शादी कर लेती किसी और से, लड़का बैठ के वेट कर रहा है। ठीक है, मैं यही सोचती हूँ कि कैसा कोर्ट मैरिज था भाई कि कोई कहीं भी जाके शादी कर ले रहा है। ठीक है, तो कभी भी हड़बड़ी में ऐसी सिचुएशन आए तो आप अपने पार्टनर को कहिए, यू कैन टेक 1 more month, 1 महीना और सोचो, लेकिन मेरे साथ मजाक नहीं होना चाहिए। तुम 1 महीना और ले लो, तुम 2 महीना और ले लो, बट मेरी ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ मत करना। एक बार कमिटमेंट दे दी तो निभाना। ठीक है, कई लोग ऐसे भी होते हैं जो रोका कर लिए, मीन्स बरच्छा या जो भी उनका प्रोसेस होता है एंगेजमेंट, उसके बाद पलट जाते हैं यार। ऐसे ऐसे केसेस मेरे पास आते हैं। तो कहने का मतलब है कि ये टेम्पररी एनर्जी है। तो इस टाइम अगर किसी को कमिटमेंट मिलेगी तो शांत रहना, ये नहीं कि डंका पीट दिया और बाद में बेइज्जत हो गए सबके सामने, दोस्तों को बता दिया या फैमिली में बता दिया एक्साइटेड होके, और बाद में ये हो जाए कि अरे लड़का पलट गया, अब फैमिली पीछे पड़ेगी कि अब तो उसके साथ नहीं करना। तो ये गलती मत करना अभी वाली एनर्जी के बेसिस पे, क्योंकि ये टेम्पररी एनर्जी है। ये कलेक्टिव रीडिंग है, फिर भी मैं आपको ये बता रही हूँ कि एनर्जी का फ्लो ऐसा है। तो इस टाइम पीरियड में हड़बड़ी में ना आप डिसीजन लें ना आपके पर्सन। ठीक है, देखते हैं इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। इमीडिएट एक्शन, इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है? नाइन 119 369 369 919 88 88 की वाइब्स है। बहुत सारे लोग जो नो कांटेक्ट में हैं, अगर फिनेंशियल ब्लॉकेजेस के कारण नो कांटेक्ट में है, मतलब आपके पार्टनर ने आपसे ये कहा है कि जब तक मेरा करियर अच्छा नहीं हो जाता, या जब तक मैं अपनी फैमिली की जिम्मेदारी नहीं निभा लेता या नहीं निभा लेती, जब तक मैं फिनेंशियली उनको सेटल ना कर दूँ, तब तक मैं शादी नहीं करूँगा या नहीं करूँगी। कई बार लड़कियों के ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, कई बार लड़कों के ऊपर अपने माँ बाप की जिम्मेदारी होती है, कई बार लड़की के ऊपर अपने छोटे भाई बहन की जिम्मेदारी होती है, कई बार लड़कों के ऊपर अपनी बहन की जिम्मेदारी होती है कि भैया उसकी शादी करानी है पहले। ठीक है, तो कहीं ना कहीं कुछ ऐसा अगर बैगेज था आपके पार्टनर के ऊपर, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो, तो उसको कोई राहत मिलने वाली है, उसका वो ब्लॉकेज हील होने वाला है, जिसके बाद उसके अंदर हिम्मत आएगी कि भैया मैं इंडिपेंडेंट हूँ, अब मैं एक्शन ले सकता हूँ या ले सकती हूँ, या अब मेरी बहन की शादी हो गई, अब मैं फ्री हो गया, अब मैं अपने माँ बाप को कन्विंस करूँगा लव मैरिज के लिए। ऐसी सिचुएशन यहाँ पर बनते हुए नज़र आ रही है। तो जो लोग कांटेक्ट में नहीं हैं उनकी बातचीत होगी, आपके पार्टनर कोई गुड न्यूज़ आपको देंगे, क्योंकि यहाँ विश फुलफिलमेंट की एनर्जी है। साथ ही साथ बैलेंस्ड वे में यहाँ पर आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ेगा, होप रखिए।
3 दिन से 9 दिन के अंदर बहुत सारे लोगों को कॉल मैसेजेस रिसीव हो सकते हैं। अगर कॉल मैसेजेस रिसीव नहीं भी हुए तो भी यहाँ एनर्जी बहुत पॉजिटिव है। आने वाला समय आपके लिए पॉजिटिव रहने वाला है। होप को क्लैरिफाई कर दें, बिल्कुल बात होगी। 11 आ गया, बिल्कुल बात होगी। कम्युनिकेशन की एनर्जी है, एयर एंड अर्थ। एस ऑफ पेंटिकल्स विद एस ऑफ स्वर्ड्स, डेफिनेटली बात होगी, फ्रूटफुल रिजल्ट्स मिलेंगे। ये मैंने आपके लिए डबल कंफर्म कर दिया। गला ना पकड़े भाई मेरा, बहुत मुश्किल से ठीक हुआ है। हम पिछले जन्म में बंदर वंदर थे, पता नहीं। हमको फल देख के ऐसे कूदते हैं हम। शाम के टाइम अमरूद खा लिए, अब हमको समझ नहीं आ रहा है कि हमारा क्या होगा। हमको अमरूद खाना नहीं चाहिए था, खट्टा फल शाम को नहीं खाना चाहिए। हम भगवान वृषभ लगन काहे दे दिए, हमको समझ में नहीं आ रहा है। जितने वृषभ लगन वाले हैं कमेंट में बताइएगा, खाना देख के आपको कैसा फील होता है। खाना, मीठा, स्वीट्स। जितने लोग कांटेक्ट में हैं उनके लिए भी बताएं एंजल्स, नहीं तो आपको भी हमारे साथ रह के भूख लगने लगेगी। कांटेक्ट वालों के लिए क्या खबर है, क्या होगा? अरे बाप रे, ये कांटेक्ट वालों के साथ अन्याय ना करें। कम से कम जो कांटेक्ट में है वो तो खुश रहे। हाँ, अच्छा कार्ड भी है। कहना क्या चाह रहे हैं? अरे बाप रे, हमें थोड़ा क्लैरिफाई करने की ज़रूरत पड़ेगी। किससे विड्रॉल? मूविंग ऑन। आपके पार्टनर बैलेंस बना बना कर थक चुके हैं। एक तरफ आप है, एक तरफ कोई इमोशनल एनर्जी है, मतलब कोई ऐसा जिससे ये इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। मे बी मदर, मून की एनर्जी है। मे बी मदर, मे बी सिस्टर, मे बी एनी मदर फिगर, कोई महिला। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि एक तरफ तो आप हैं, एक तरफ कोई अदर पर्सन है। यहाँ पर जिससे इमोशनली विड्रॉ करने वाले हैं वो कोई महिला है, प्लस इनकी क्लोज वन है, फैमिली से रिलेटेड हो सकती है, और इसीलिए इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है। क्यों? क्योंकि ये बैलेंस बना बना कर थक चुके हैं। डेथ क्यों आया है? कांटेक्ट वालों के लिए डेथ क्यों आया है? शादी, ब्लॉकेज। शादीशुदा अगर आपके पार्टनर हैं, किसी और से शादी हुई है तो ये उनकी धर्म पत्नी या पति हो सकते हैं। अगर आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी है, चाहे वो अनमैरिड हो या मैरिड हो, ट्रेडिशनल वैल्यूज़ के कारण सेपरेशन दिख रहा है थर्ड पार्टी से। जैसे माँ बाप कह दें हम शादी अरेंज मैरिज कराएंगे और इन्हें करनी है आपके साथ लव मैरिज। ये कह दे भैया अरेंज मैरिज करा दो, हमारे पार्टनर से करा दो, शादी करने से मतलब। और ये कह दे नहीं हमारे कास्ट में ही होनी चाहिए, हमारी मर्ज़ी की ही होनी चाहिए, लड़का या लड़की, हम तुम्हारा बेहतर जानते हैं, हमने पैदा किया है। तो ऐसे में क्या होता है, फिर वॉर शुरू हो जाती है कि नहीं भाई हम शादी तो अपनी मर्ज़ी से करेंगे। तो वहाँ पर एंडिंग दिख रही है, एक तरफ प्यार, एक तरफ परिवार, और यहाँ आ रहा है झगड़ा बहुत बुरी तरह से। ये चीज़ें हैं। तो कांटेक्ट वालों के लिए ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर थोड़ा पेनफुल एनर्जी में रहने वाले हैं, स्पेशली आने वाले 3 से 5 दिन। 3 से 5 दिन, मिनिमम 30 घंटे से 50 घंटे मिनिमम, क्योंकि फिर मेरी नेक्स्ट रीडिंग आएगी जिसमें एनर्जी हम देखेंगे। एनर्जी का फ्लो होता है, एनर्जी चेंज होती रहती है। तो अभी जो फ्लो चल रहा है इसमें 30 से 50 घंटे के अंदर बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स हैं, या तो आपका उनके परिवार के कारण आपस में मतभेद ना हो, या फिर उनका आपके परिवार के कारण आपस में मतभेद ना हो। परिवार को आप दोनों के बीच में मत आने दीजिएगा, बस इतनी सी वार्निंग है। बाकी वो अपना हैंडल करें, आप अपना हैंडल करो।
तो ज़्यादा क्लियर रहेगा, लेकिन 30 से 50 घंटे हैवी हैं जो कांटेक्ट में हैं उनके लिए। इसी 30 to 50 आवर्स के अंदर हो सकता है आपका या उनका बर्थडे भी हो। बात बहस में ना बदले, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। देखते हैं एंजल्स अभी इस वक्त आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है मेरे व्यूवर्स के लिए। हाँ, ब्रेक थ्रू की एनर्जी है, प्रोसेसिंग कार्मिक डेप्थ्स। मैंने आपसे पहले ही कह दिया कार्मिक रिलीज़ की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है, और 12-12 पोर्टल पे भी मैंने कहा था कि कार्मिक एनर्जीज रिलीज़ होंगी। सो 5-5 दैट इज़ ब्रेक थ्रू, मेजर चेंज। 5 नंबर ही चेंज का होता है, तो कार्मिक डेप्थ्स क्लिन्स आउट होने वाले हैं। 8-8 ब्लॉसमिंग, मैंने आपसे कहा ब्लॉकेजेस दूर होंगे। करियर में अगर कोई ब्लॉकेज था तो इंडिपेंडेंटली एक्शन लेंगे, तो यहाँ करियर ब्लॉकेजेस हील होते हुए नज़र आ रहे हैं, चाहे आपके हों चाहे उनके हों, जिसके भी करियर में इश्यूज चल रहे थे। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि इस टाइम पीरियड में बहुत ज़्यादा लोअर वाइब्रेशन में मत जाओ, अपने अपने सोल की ग्रोथ पर फोकस करते हुए आगे बढ़ो, अपने आप को इंडिपेंडेंट रखते हुए आगे बढ़ो, को डिपेंडेंट मत रहो इस टाइम पे। इस टाइम पे जितने भी लोग हाईली स्पिरिचुअल हैं, अलाइनमेंट में हैं, उनके लिए ये टाइम टेस्ट का है। इस टाइम पे कोई ऐसी सिचुएशन आपके सामने लाई जाएगी जहां आपका टेस्ट होगा कि आप उस लायक हैं, आप पास करेंगे कि नहीं। तो ये वो समय चल रहा है जहाँ पर आपको कंफ्यूज नहीं होना है, आपको ग्राउंडेड रहना है। स्पेशली जो फेमिनाइन एनर्जी है, मतलब ज़्यादातर जो चेज़र एनर्जी में होते हैं, चाहे किसी भी रिश्ते में आप हों, कार्मिक के साथ हों, सोलमेट के साथ हों, ट्विन फ्लेम के साथ हो, जो भी चेज़र एनर्जी है, जो ज़्यादातर वेट करता है, पीछे पड़ता है, इंतज़ार में रहता है, उनके लिए ये टेस्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा ताकि वो असेंड कर सके इनटू हायर सेल्फ। आप ये वीडियोस देख रहे हैं मतलब कि आप स्पिरिचुअल लाइफ में हैं, वरना आपको ये पल्ले ही नहीं पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा ये सब क्या बोला जा रहा है, समझ रहे हैं। तो जितने लोग टैरो रीडिंग देखते हैं या जितने लोग ज्योतिषी वाले वीडियोस देखते हैं, एस्ट्रोलॉजी वीडियोस, ये लोग ऑलरेडी स्पिरिचुअल पाथ पे चल चुके हैं, तभी वो यहाँ तक पहुँचे हैं और तभी ये वीडियोस उनके सामने आई हैं, अदरवाइज़ नहीं आएंगी। ये वीडियो ये वो हैरी पॉटर की खम्बे वाले उसकी तरह है, सबके सामने नहीं आएगा, जिसके भाग्य में होगा उसी के सामने आएगा। सो ये एनर्जीज़ दिख रही हैं, तो प्लीज़ बी अवेयर। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में, टेक केयर, बाय बाय।